क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का आज प्रश्नावली 6.5 के लिए क्लास नंबर 2 आप ज्वाइन किए हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्नों का हल करेंगे। पिछले क्लास में आपने क्लास 12 के लिए प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 प्रश्नों का उत्तर आपने काफ़ी बेहतरीन ढंग से देखा था। आपने उस वीडियो को देखा, समझा, और आज हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी प्रश्नावली 6.5 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों का यदि कोई उच्चतम या निम्नतम मान हो तो उसको ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत यूनिक क्वेश्चन, बड़े मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझा जाए। डायरेक्टली सॉल्यूशन बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं, और डायरेक्टली काम की बात मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन नंबर 1, निम्नतम या उच्चतम मान यदि कोई हो तो उसको ज्ञात करना है। ये f(x) = x+2 मॉड में और माइनस में 1। इसके मतलब को पहले समझिए। आपको पता है कि मॉड में जब कोई भी चीज़ रहता है तो उसका मान पॉजिटिव में बाहर निकलता है, निगेटिव में निकलता है। आप क्या कीजिएगा ना, पहले ना ये जो मॉड में मान है उसका मान निकालने का प्रयास कीजिएगा। दिस इज योर फर्स्ट वर्क डेट कि जो मॉडुलस में जो मान है उसको निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो आप जैसे x का मान आप रखते हैं 0 रखते हैं या -1 रखते हैं या 1 रखते हैं, इन्हीं दोनों पर चेक कर लीजिए ना, आपको समझ में जाएगा मान कितना आएगा। तो यदि आप बीच में रखते हैं, ये केवल समझने के लिए है, आप बनाते हुए इसको नहीं दिखा सकते हैं। डेट इज ये आपका हाइड रहेगा, ऐसे आपको बनाना है। ये पहले -1 यदि यहाँ पर रखिएगा तो -1 + 2 इसका मान निकालिएगा तो ये केवल 1 और 1 का मान केवल 1। 0 रख के चेक कीजिए, 0 कीजिएगा तो मॉड में 0 + 2 मतलब मान निकालिएगा ना तो ये मान निकल जाएगा केवल 2। अब 1 रख के चेक कीजिएगा तो 1 + 1 बराबर 1 + 2 मॉड में आ जाएगा 3। मतलब जब आप x के जगह पर -1 मान रखते हैं तो मान आता है 1। जब मॉड में आप मान रखते हैं तो इतना, जब मान रखते हैं आप प्लस में यदि आप 1 मान रखते हैं तो मान आता है आपका 3, और यदि मान रखते हैं 0 तो मान आता है 2। तो ये 1 2 3 क्लियर नहीं हुआ, कुछ और चेक कर लीजिए। -2 रख लीजिए, +2 रख लीजिए। -2 रखिएगा तो -2 रखिएगा ना तो -2 + 2 का मतलब निकालेंगे तो 0, +2 का रखें तो 2 + 2 बराबर में इसमें निकालिएगा तो 4। इसको देखिए और इसको सीखिए, इससे क्या आपकी लर्निंग सामने आ रही है। इसको ध्यान से देखिए और इसको समझिए कि ये क्या लर्निंग आपकी बाहर आ रही है। बस इतना ही रुक जाइए। जब मान रखे हैं -1 तो मान आया है 1। जब मान रखे हैं 0 तो मान आया है 2। जब मान रखे हैं यहाँ पर 1 तो मान आया है 3। जब रखे हैं -2 तो 0। जब मान रखे हैं 2 तो मान आया है 4। अब एक चीज़ यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। जब -2 रखे हैं तो मान आया है 0। -2 के कम यदि -1 रखते हैं, अच्छा -3 रखिएगा तो फिर मान आएगा 1। ये -3 ये तो 2 में से 3 जगह -1 मॉडुलस से बाहर निकलेगा, केवल 1 बचेगा। मतलब कुल मिला जुला के बात कीजिएगा ना तो इसके अधिकतम मान की कोई गारंटी नहीं है। मान रखोगे यहाँ पर 1 लाख तो कुल मिलाकर दोनों का आ जाएगा 1,02,000। मान रखोगे 1 करोड़ तो दोनों को मिला के आ जाएगा 1,02,00,000। तो अधिकतम मान की इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन न्यूनतम मान यदि आप चेक कीजिएगा ना तो सबसे कम मान है इसमें 0। कोई भी यहाँ आप संख्या रख लीजिए। देखिए मैं पहले क्वेश्चन को ध्यान से क्यों समझा रहा हूँ कि इसके बाकी तीनों प्रश्नों का हल सेम ढंग से मैं आपको बताऊंगा, और वहाँ आपको मैं इतना डीपली बिल्कुल नहीं समझाऊंगा बिकॉज आपका वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से बारीकियों के साथ इसके गहनता को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को बनाया जाए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ कोई भी मान रखिएगा, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। यहाँ कोई भी मान यदि आप रखते हैं, एनीथिंग कुछ भी मान रखते हैं, 0 से कम कभी नहीं आएगा। माइनस में तो कभी आएगा नहीं क्योंकि मॉड है। सबसे कम होता है तो 0 आ सकता है या 0 से अधिक आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ निम्नतम मान तो निकल जा रहा है 0, लेकिन अधिकतम मान की कोई यहाँ पर समय सीमा नहीं है, अर्थात अधिकतम मान का अस्तित्व ही नहीं है, केवल न्यूनतम मान निकलेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली स्पष्ट शब्दों में। पहले इसका निकालिए कि यहाँ x + 2 का न्यूनतम मान अब बराबर में क्या आ जाएगा 0। इससे कम मान आने वाला नहीं है। इसलिए इसका ना f का मतलब किस पर, x बराबर जो भी रखे हैं, इसलिए f का न्यूनतम
न्यूनतम मान बराबर, पहले तो इसका न्यूनतम मान निकाले हैं और पूरा f का न्यूनतम मान निकाल रहे हैं। तो इसका तो न्यूनतम मान आपको 0 पता ही है, और माइनस में 1 बनाइएगा तो -1, इसलिए न्यूनतम मान आ गया -1। अधिकतम मान की कोई गारंटी नहीं है, लिख देंगे डायरेक्टली कि जबकि अधिकतम मान डायरेक्टली यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जबकि अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से आपने न्यूनतम मान निकाल लिया, लेकिन अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी क्लियर हुई। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसको यदि आप देखते हैं, इसका मान रख करके आप एक बार चेक कीजिएगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ मैं। x का मान रखिए -1, 0, 1। तो जब मान रखते हैं -1 तो -1 + 1 अगवा है माइनस, माने ये 0 हो जाएगा। -0 का मतलब केवल 0। जब मान रखते हैं 0 तो 0 + 1, लेकिन पहले है माइनस तो ई -1। जब मान रखते हैं केवल प्लस में तो 1 + 1, लेकिन पहले है माइनस बराबर -2। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? -3, -4, -5 में मैंने न्यूनतम कितना आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सबसे अधिक मान आ रहा है 0, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि -x + 1 का अधिकतम मान, क्या लिखेंगे? अधिकतम मान बराबर 0, इसलिए f का अधिकतम मान, f का अधिकतम मान बराबर, इसका तो अधिकतम मान कितना आ गया? 0। आप प्लस में 3, बराबर में केवल क्या बचेगा? 3। तो अधिकतम मान तो निकल गया, लेकिन न्यूनतम मान का कोई अस्तित्व नहीं है। लिख देंगे जबकि न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। आगे प्रश्न देख लीजिए, इसी में आगे प्रश्न देख लीजिए। आपका ये क्वेश्चन नंबर यहाँ कंप्लीट हुआ। इसका नंबर 3 पर बात कीजिए। नंबर 3 की बात और नंबर 4 की बात इसमें हम लोग करेंगे, रेगुलर पास के लिए बनाएंगे हम लोग। इसका hx बराबर है sin 2x + 5। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मान, मिला लीजिएगा बढ़िया से, -1 से +1 के बीच, +1 तक होता है। इस चीज़ को आप जानिए, आप नहीं जानते हैं तो आपकी गलती है। sin 0, 0 है, sin 0, 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, sin 120, फिर आ जाएगा वही चीज़ माइनस में आते चल जाएगा, -1/2, समझ रहे ना। तो साइन का मान अभी तो जब 0 से चलिएगा 90 तक, तो 0 से चलेगा 1 तक, और उसके बाद ना फिर ना 1 से आएगा -1 तक, 0 तक, फिर -1 तक, समझ रहे हैं। माने साइन x का, साइन थीटा का कभी भी मान -1 से +1 के बीच होता है। इस चीज़ को आप समझिए, साइन का मान हमेशा -1 से +1 के बीच होता है। तो न्यूनतम मान की यदि बात कीजिएगा तो -1, अधिकतम मान की बात कीजिएगा तो नहीं। एक चीज़ समझिए ना, साइन थीटा का मान कभी भी न्यूनतम इतना आएगा, अधिकतम इतना आएगा। इसलिए साइन 2x का न्यूनतम मान बराबर साइन 2x का, साइन 2x मतलब थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह 2x यहाँ पर है, 10x रहेगा, 50x रहेगा, 1,00,000x रहेगा, उससे कोई मतलब बदलने वाला नहीं है। न्यूनतम मान इसका -1 होगा। इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा कि साइन 2x का अधिकतम मान, कुछ भी रखो, कुछ भी, तो सबसे अधिकतम मान आपका +1 आएगा। प्लस में 1 मतलब केवल 1 आएगा। इसलिए अब इसका हम लोग अधिकतम मान न्यूनतम मान निकाल लेते हैं ना। इसलिए hx का, अच्छा है h का भी लिख सकते हैं, h का भी लिख सकते हैं कि h का न्यूनतम मान बराबर, इतना का तो न्यूनतम मान -1, आप प्लस में 5 बना लेंगे तो केवल 4। ये आपका पहला आंसर हो गया। ये पुनः यहाँ करके लिख लीजिएगा और नीचे से यहाँ तक उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नीचे से देख लीजिए। अब इसका अधिकतम मान तो इतना हो गया, इसलिए h का अधिकतम मान,
अधिकतम मान, तो पहले तो आपका साइन 2x का अधिकतम मान 1, आप प्लस में 5 बना देंगे तो 6, ये आपका आंसर कंप्लीट आप मिला सकते हैं। नंबर आप इसका देखेंगे 4th, यहाँ फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपका, साइन x बराबर साइन 4x और प्लस में 3, साइन 4x और प्लस में 3, तो साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच होता है, आप जान चुके हैं। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, चूँकि साइन थीटा का मान -1 से +1 तक होता है, -1 से +1 तक होता है, क्लियर है। तो इसलिए साइन 4x का न्यूनतम मान, मैंने कम से कम मान, न्यूनतम मान मतलब सबसे कम मान, तो वही होगा ना, किसी भी का न्यूनतम मान -1 होगा। साइन थीटा का जब यहाँ पर दिया है साइन 4x, साइन 10x, 9x, 10x, 11x कुछ भी देगा, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है, सबसे न्यूनतम मान -7 होगा। और यही यदि कहेगा साइन 4x का अधिकतम मान, तो कुछ भी दे थीटा के जगह पर, उससे कोई दिक्कत होने वाला, कोई अंतर होने वाला नहीं है, हमेशा इसका अधिकतम मान याद कर रखिएगा +1 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा इसका अधिकतम मान इतना ही होगा। इसलिए अब मान निकाल लीजिए इसका, इसलिए मान निकाल लीजिए इसका मतलब f का न्यूनतम मान बराबर, पहले तो साइन 4x का न्यूनतम मान -1, आप प्लस में 3, और सब मॉड में घटा लेंगे, ये 2 हो जाएगा, मॉड से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। यहाँ कर लेंगे पुनः, मिला सकते हैं आप, साइन 4x का अधिकतम मान इतना है, इसलिए f का अधिकतम नीचे से ले लो बाबू, f का अधिकतम मान बराबर, फिर आपका अधिकतम मान साइन 4x का 1, आप प्लस में 3 मॉड में रखेंगे, सब बनाएंगे, आ जाएगा 4। आपके आंसर्स कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी इसी में देख लेंगे, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी इसी में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 5, जी बिल्कुल सही सुना आपने, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है hx = x+1 और कुछ मान इसका दिया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, gx बराबर आपका इतना मान दे दिया है। इसलिए यदि अब मान निकाल लेते हैं आप g' का, तो आ जाएगा इसका मान केवल 1। यदि मान निकाल लेते हैं आप h" का, तो मान आ जाता है आपका 0, और आपको पता है कि मान जब 0 आ जाएगा तो ना तो उच्चतम होगा ना ही न्यूनतम होगा, इसका कोई मान लिख देंगे। इसलिए h का न तो कोई न्यूनतम मान है, न तो कोई न्यूनतम मान है और ना ही कोई उच्चतम मान है, न ही कोई उच्चतम, न ही h का न तो कोई न्यूनतम मान है और नहीं कोई उच्चतम मान है। आपका क्लियर हुआ, ये आंसर आपके कंप्लीट हुए हैं, आप इसको मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा ना कि निम्नलिखित फलनों का, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखित, और निम्नलिखित फलनों का स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो उसको ज्ञात कीजिए, या स्थानीय निम्नतम या उच्चतम जैसी कोई स्थिति हो तो उसे भी ज्ञात कीजिए। यही दिस इज योर क्वेश्चन। मतलब कुल मिला जुला करके यदि निष्कर्ष निकाल करके आपको सरल भाषा में, आपके अपने भाषा में, मेरे अपने भाषा में, हम सब के भाषा में एक बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा ना कि इसमें स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान निकालना है। उच्चतम का मतलब स्थानीय उच्चतम, निम्नतम का मतलब स्थानीय निम्नतम। इसके लिए कोई विशेष अर्थ बदलने वाला नहीं है। जो पहले जिस सेंस का यूज आप उच्चतम के लिए करते थे, क्वेश्चन नंबर 3 में उसी सेंस का यूज स्थानीय उच्चतम के लिए करना है। वहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में जो न्यूनतम के लिए सेंस आप उपयोग करते थे, जो समझदारी आप यूज करते थे, वही सेंस, वही समझदारी यहाँ आपको यूज करना है स्थानीय निम्नतम में। कोई बड़ी बात नहीं है। डबल डैश x निकालते हैं, यदि वो पॉजिटिव आता है तो स्थानीय निम्नतम होगा क्योंकि वहाँ निम्नतम होता था। यदि आप निगेटिव आता है तब उच्चतम होगा क्योंकि वहाँ स्थानीय उच्चतम होगा क्योंकि वहाँ उच्चतम होता था। ठीक है ना। इसमें उल्टा फॉर्म काम करता है, माइनस होता है तो उच्चतम होता है और प्लस होता है तो निम्नतम होता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं। अब चलिए मैं टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप मिलाइएगा तो यहाँ है f(x = x²) आप मिला सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है 3 और 3 में ब्लैक मार्कर चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और कुछ नहीं। पहला नंबर मिलाते हैं तो आपका आएगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जानते हैं ना कि हम लोग को कहाँ तक चलना है, f डबल डैश एक्स तक चलना है और f डैश एक्स बराबर 0 करके x का मान भी निकालना है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम निकालें सिंपल ढंग से f डैश एक्स तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, होगा कि नहीं होगा। अब न्यूनतम या उच्चतम मान के लिए इसको 0 करते हैं तो यहाँ स्थानीय शब्द का यूज करना है, इसलिए स्थानीय न्यूनतम या उच्चतम मान के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो f डैश एक्स बराबर 0। आप इस चीज़ को जानते हैं कि f डैश एक्स बराबर 0 करते हैं। f डैश एक्स का मान वहाँ निकाल चुके हैं 2x और 2x बराबर 0, इसलिए x का मान निकालिएगा तो ये 2 0 आप बट्टा में 2 का मतलब 0, x बराबर कितना आ गया 0। अब डबल डैश एक्स निकाल लीजिए, याद रखिएगा, इसलिए क्या निकाल लेंगे f डबल डैश एक्स। अब यदि मान पॉजिटिव आएगा तो स्थानीय न्यूनतम है, निगेटिव आएगा तो स्थानीय उच्चतम है। तो इसका मान निकलिएगा, वहाँ 2x आया है ना तो इसका मान हो जाएगा केवल 2, माने मान आ रहा है प्लस भी, प्लस में आ रहा है ना, इसलिए स्थानीय न्यूनतम मान होगा। इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 0 पर f का स्थानीय न्यूनतम मान बराबर, आपको पता है ना जो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर है, उस चीज़ में एक्स की जगह आपको 0 रखना है ना, उसी में एक्स की जगह 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर का मतलब 0। ये पहला आंसर आपका कंप्लीट। और आपका सेकेंड, यहाँ देख लीजिए सेम प्रोसेस रहेगा, कोई प्रोसेस में अंतर नहीं है। मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन बताऊँगा, ये निकालिएगा। ये पहले आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का केवल 3। अब स्थानीय न्यूनतम या उच्चतम मान के लिए इसको 0 करेंगे, इसलिए स्थानीय न्यूनतम या उच्चतम मान के लिए क्या, तो g डैश एक्स इज इक्वल टू 0, या इसका मान निकाल चुके हैं। यहाँ पर आप मिला सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0, या मान निकालिएगा तो 3x स्क्वायर बराबर में प्लस में 0 3, या x स्क्वायर का मान निकालिएगा 3 बटा 3 मतलब कट क्या जाएगा 1, या आप मान निकाल लीजिएगा x का तो रूट में 1 का मतलब प्लस माइनस 1। एक बार प्लस में मान रखना है, एक बार माइनस में मान रखना है, मतलब मान किस में रखना है, मैंने एक बार माइनस में, उसके बाद से ये प्लस में 1, प्लस 1 का मतलब कुछ नहीं, केवल 1 लिखते हैं। अब निकाल लेंगे f डबल डैश एक्स, निकाल लीजिए नीचे सही है तो, इसलिए सॉरी g के फॉर्म में दिया है ना g डबल डैश एक्स, तो ये g डैश एक्स का मान यहाँ यही मान निकाले थे। ये पहले आ जाएगा 6x और माइनस में 3 का 0 मतलब केवल 6x, मान रख के चेक कीजिए। इसलिए x बराबर -1 पर ई मान निकलिए, g डबल डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा 6 गुणे -1 मतलब केवल 6, मैंने मान किस में आ गया प्लस में, भी प्लस में आया ना, आ गया मतलब स्थानीय न्यूनतम है। तथा x बराबर 1 पर निकालते हैं g डबल डैश एक्स, तो मान आता है आपका क्या 6 गुणे 1, मैंने केवल 6 आ गया मतलब बराबर में प्लस में, इसका पहला किस में मान आया था, सॉरी ये माइनस में मान आया है ना, ये पहला बनाते हैं 1 से, तो ये माइनस में मान आया है, माइनस में मान आया है ना, मतलब माइनस में भी आया है। और यहाँ पर यदि नीचे देखिएगा तो ये प्लस में 6 आया है, मतलब ना
प्लस में 6 का मतलब प्लस भी है। तो जब माइनस है तो स्थानीय उच्चतम है, जब प्लस है तो स्थानीय निम्नतम है। आप इस चीज़ को जानते हैं। तो पहले स्थानीय निम्नतम के लिए बना लेते हैं, न्यूनतम मान पहले निकाला जाता है, उच्चतम मान पहले निकाला जाता है। लिखेंगे इसलिए x बराबर 1 पर g स्थानीय निम्नतम है तथा x बराबर -1 पर g स्थानीय उच्चतम है। ये बात लिखना पड़ेगा। पहले कह रहा है कि बताइए कि स्थानीय निम्नतम। पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग हालांकि इसको हाइड किए थे, छोड़ दिए थे, लेकिन पहले आपको यही करना है, बताना है कि स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय निम्नतम है, उसके बाद से उसका मान निकाल करके दिखाना है। तो डायरेक्ट हम इसीलिए यहाँ पर यही लिखेंगे कि x बराबर +1 पर रखना है ना, उच्चतम वाला और निम्नतम वाला 1 पर क्या है इसमें मान g न है, तो g स्थानीय प्लस माना है ना, तो प्लस माना तो निम्नतम है, स्थानीय निम्नतम है तथा क्या x बराबर -1 पर, माइनस में माना है मैंने उच्चतम है, g स्थानीय उच्चतम है ना। अब इतना स्थानीय उच्चतम अब करें उसके मान g का स्थानीय निम्नतम मान बराबर डायरेक्ट निकाल दीजिए, यही ना मान रखते हैं जी। तो न्यूनतम मान कब आया है, जब जी का मान 1 रखे हैं तो 1 रख के चेक कीजिए, 1 का क्यूब माइनस में 3 गुणे 1, अब 3 1 में ये आपका ये स्थान जी का मान स्थानीय निम्नतम रखे हैं। तो इसको रख कर चेक करते हैं, 3 आ जाएगा, मतलब इसको बनाएंगे तो 1 में से मैंने -2 तथा जी का स्थानीय उच्चतम मान तो उच्चतम मान किस पर है, तो x बराबर -1 पर स्थानीय उच्चतम मान है। तो g के जो g और मतलब 1 रखेंगे यहाँ पर, माने -1 रखेंगे ना, -1 का क्यूब माइनस में 3 गुणे -1, ये 1 का क्यूब -1 आई गुना करेंगे माइनस प्लस में 3, ये घटाएंगे तो आपका प्लस में आ जाएगा 2, माने स्थानीय उच्चतम मान आ गया प्लस में 2 और स्थानीय निम्नतम मान आ गया -2। नंबर आप इसका आप थर्ड देखेंगे, यहाँ पर है hx = sin x प्लस cos x और x का मान ना, देखिए x का मान 2 को यहाँ आ जाता है, लेकिन ना ये एक बहुत बेहतरीन काम किया है इसका लिमिट दे करके कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 5/2 से छोटा होना चाहिए। तो दूधू को क्योंकि 4 चतुर्थांश में आपको पता होना चाहिए कि 2 चतुर्थांश में किसी का भी मान प्लस आता है। जैसे साइन कर लीजिएगा तो साइन का मान पहले चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में प्लस आएगा, टेन कर लीजिएगा कॉस कर लीजिएगा तो उसका भी पहले कॉस कर लीजिएगा तो पहले चतुर्थांश में चौथे चतुर्थांश में प्लस आएगा, टेन लीजिएगा पहले चतुर्थांश में तीसरे चतुर्थांश में प्लस आएगा, मतलब सबका दूधू में प्लस आता है। तो इसलिए काम वहाँ पर घबरा जाएगा, दूधू में माइनस आता है तो फिर वहाँ काम घबरा जाएगा, लेकिन है बैरियर दे दिया है ना, इसका मतलब एक ही मान निकालना है, जल्दी बन जाएगा। तो निकालिएगा इसलिए निकाल लेंगे h डैश x बराबर में ये साइन x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस में साइन x हो जाएगा ना। अब स्थानीय निम्नतम या स्थानीय उच्चतम मान के लिए इसको क्या कर देंगे कि इसको 0 करेंगे लेंगे, इसलिए स्थानीय उच्चतम ध्यान दीजिएगा, निम्नतम पहले लिखे, अरे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, स्थानीय निम्नतम या उच्चतम मान के लिए ये आपका h डैश x = हो जाएगा 0। h डैश x का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर cos x माइनस साइन x बराबर में 0। यहाँ एक चीज़ देखिएगा ना, ये cos x बराबर इसको उधर लेकर चलते हैं तो साइन x प्लस में आ जाएगा, या यहाँ 1 छोड़ देंगे इधर चलेंगे साइन x बाटा में cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर आपका इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो फिर आपका तो आराम से इतना आ जाएगा। अब क्या कर देंगे tan x बराबर 1 करेंगे ना, ऊपर से चलिए बनाते हैं, लिख लेंगे, इसलिए मान क्या आ गया आपका tan x बराबर 1 या
tan x बराबर ये 1 का मतलब tan में पाई बटा 4। ये देखिए पाई बटा 4 पहला चतुर्थांश में प्लस है, इसको तीसरा चतुर्थांश में भी लेके चलना पड़ता है, लेकिन 3 पाई अपॉन 4 मतलब ना वहाँ पाई बट लिखना पड़ता है पाई प्लस पाई बटा 2, तो पाई बटा 2 ये पाई से भी अधिक हो जाता है, तो इसलिए दुग मान आता है। लेकिन ये बात जो दे दी है इसके चलते केवल इसी पर आपका काम चल जा रहा है। एकदम बारीकी के साथ मैं आपको मैथमेटिक्स देखिए, मेरा यही थ्योरेटिकल मेरा यही इसेंस है कि क्वेश्चन कुछ टाइम लेकर के मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके कंसेप्ट को 100% क्लियर करूंगा मैं। तो अब एक से एक छोड़ दे रहे हैं, तो x बराबर आ गया पाई बटा 4। अब डबल डैश से निकाल लेंगे क्योंकि इसका बात तो काम तो बाद में आएगा ना, इसलिए अब पुनः किसके फॉर्म में था, h के फॉर्म में था ना, तो डबल डैश h इज इक्वल टू रखिए, तो डबल डैश h निकालते हैं आप, तो आपके सामने क्या मान आता है, यही ना है आपका, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x माइनस इस साइन x का हो जाएगा केवल cos x आ जाएगा ना, आ जाएगा। इसलिए पाई अपॉन 4 पर h डबल डैश x बराबर x से पाई बटा 4 रखना है ना, तो माइनस साइन पाई बटा 4 और माइनस कॉस पाई बटा 4। साइन पाई बटा 4 का मतलब माइनस 1 अपॉन रूट 2 और कॉस इसका भी मतलब माइनस 1 अपॉन रूट 2, मैंने बनेगा माइनस में 2 अपॉन रूट 2 बनेगा, तो माइनस में रूट 2 ही कट जाएगा। मान है पॉजिटिव की निगेटिव, मान है निगेटिव, तो निगेटिव है तो स्थानीय उच्चतम होगा कि स्थानीय निम्नतम होगा, जब निगेटिव है तो स्थानीय उच्चतम होगा, उल्टा काम करता है, नीचे से आके मिला बाबू। इसलिए लिख देंगे ना कि x बराबर किसका मान रखे हैं पाई बटा 4 पर, मैंने यहाँ बराबर लिख देंगे डायरेक्ट प्लस माइनस में भी पर किसका h का मान स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है। अब मान में निकाल लेंगे, इसलिए स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान बराबर, तो ये तो क्वेश्चन में रखते हैं पाई बटा 2, तो क्वेश्चन में रखेंगे, तो मान पता करने के लिए स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम निकाले हैं, लेकिन मान जब निकालना हो, ये पता करने के लिए जब निकालना हो तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन में ही रखते हैं। तो किस में रखेंगे, क्वेश्चन आपका क्या है, साइन पाई बटा 4, साइन पाई बटा 4 x का मतलब पाई बटा 4 प्लस में कॉस x का मतलब कॉस पाई बटा 4 मैंने बनाएंगे, आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 मैंने बनाएंगे, तो 2 बटा रूट 2 मिला लीजिएगा, ये रूट 2 से 2 रूट 2 बार में कट जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपने तीसरा का नंबर थर्ड क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट किया। कुल मिला के 8 क्वेश्चन इसमें बनाने हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं और बाकी के अब 5 प्रश्नों का उत्तर आपके तक मैं पहुंचाने वाला हूं इसी वीडियो के माध्यम से। बनाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, आप ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन एक्स का मान 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है, मान 2 निकलेगा यहाँ पर, इसलिए डायरेक्ट निकाल लीजिए आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एफ डैश एक्स मान क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस। तो स्थानीय निम्नतम या उच्चतम मान के लिए, स्थानीय निम्नतम शॉर्टकट में लिख रहा अपने, स्थानीय निम्नतम या उच्चतम मान के लिए आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यहीं पर सारा खेल है, आप इसको मिलाइएगा ध्यान से। मान यहाँ रख दीजिए, एफ डैश एक्स का मान रखिएगा तो कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स बराबर में 0, या ये साइन एक्स रख लीजिए बराबर में आपका जाएगा ये कॉस एक्स, तो माइनस में हो जाएगा, या ये साइन एक्स को छोड़ दीजिए, कॉस एक्स को नीचे लाइए, बट्टा में कॉस एक्स कर दीजिए, तो बराबर में माइनस 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका मान इतना हो जाएगा, या ये हो जाएगा आपका tan x, तो tan x बराबर -1। अब याद रखिएगा यहाँ ये ना x 0 से लेकर 2 पाई का मतलब 360 डिग्री तो घुमा दिया, मतलब चारों चतुर्थांश घुमा दिया ला बाबू, मतलब चारों चतुर्थांश घुमा दिया है, तो चारों चतुर्थांश का मतलब यहाँ दो को मान लेना पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने आपका मान क्या आ गया है जी, तो मान आया है कि tan x बराबर -1, तो आप tan x बराबर यहाँ पर आपका मान आ गया -1, तो tan x बराबर -1 का मतलब tan पाई बटा 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
अब tan में -π/4 दो कंडीशन में आ सकता है। पहला दूसरा चतुर्थांश में, क्योंकि उसमें भी माइनस होता है, दूसरा चौथे चतुर्थांश में, चौथे में tan का मान माइनस होता है। तो दोनों चतुर्थांश में इसको लेकर चलेंगे। यहाँ आ जाएंगे आपका tan x बराबर tan ये π/π-π/4 बना के चेक करो ना, ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है और 180 है तो बदलेगा नहीं, इसीलिए माइनस में आपका tan π/4 हो जाएगा। यहाँ आइए पुनः यहाँ मिला लो तो tan x बराबर ये कर सकते हैं कि tan आपका चौथा चतुर्थांश हमारा 2π-π/4, इसको भी बनाइएगा तो -π/4 आएगा। 360 डिग्री नहीं बदलेगा, tan का tan रह जाएगा, चौथे चतुर्थांश में माइनस हो जाएगा, मतलब इस दोनों का मान उतना ही आएगा। चलिए यहाँ आप tan से tan छोड़ देंगे तो x बराबर इसको बना लीजिए 4 1 में 4, 4 में से 1 जाएगा 3 माने 3π/4। इसको दोनों जो छोड़ेंगे तो x बराबर आपका 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7, मतलब 7π/4। इसलिए x का दो मान आ गया आपका, x बराबर 3π/4 और x का मान आ गया 7π/4। इसको समझने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनरली, जैसा कि मैं जानता हूँ, क्योंकि x का मान 3π/4 और x का मान 7π/4। अब चेक कर लेंगे ना किस पर मान न्यूनतम है, किस पर मान अधिकतम है, मिलाइएगा ध्यान से। आगे हम लोग इसको अब हल करेंगे। देखिए बारी बारी से मान रखेंगे ना, तो मान निकालते हैं हम लोग किसका, तो f" का बना लीजिए। यहाँ पर यही मान है, sin x cos x का बनाइएगा तो माइनस में sin x का बनाइएगा तो प्लस में cos x। क्लियर है, मान रखो, चेक कीजिए। x बराबर 3π/4 पर मान रखो तो f" बराबर -sin 3π/4 प्लस में cos 3π/4। मान इसका निकालते हैं, नीचे से आ जाइए। तो यहाँ माइनस छोड़ दिए, साइन ये 3π/4 को लिख सकते हैं π-π/4 बनाइए ना। 180 नहीं बदलेगा, साइन का साइन रह जाएगा, लेकिन ये पहले चतुर्थांश में है, दूसरे साइन में साइन प्लस होता है तो साइन प्लस रह जाएगा, लेकिन पहले माइनस है तो पहले माइनस रहेगा। प्लस कॉस को भी ऐसे ही चेंज कर दीजिए, लेकिन प्लस में मान आना चाहिए, उसको याद रखना होगा। 3π/4 को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं π-π/4 लिख तो सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये दूसरा चतुर्थांश में जा रहा है ना, साइन 180 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। मान डायरेक्ट होता है क्या, ऊपर आ जाओ, मान होता है केवल साइन थीटा, तो साइन π/4, लेकिन पहले माइनस है ना, इसलिए माइनस काम करेगा। इसके बाद से ये देखिए साइन पाई माइनस ये भी हो जाएगा आपका माइनस में कॉस π/4, क्योंकि मान जा रहा है दूसरे चतुर्थांश में, माने -1/√2 माइनस 1/√2 बराबर में ऊपर माइनस में 2/√2 मतलब कटा के -√2 कट जाएगा, मैंने मान आ गया माइनस में भी। इसका मतलब स्थानीय उच्चतम मान है यहाँ पर, ठीक है। पुनः एक और निकाल लीजिए, मैंने x बराबर 7π/4 पर f" बराबर मान कहाँ, यही ना मान है, माइनस साइन x का मतलब 7π/4 प्लस कॉस x का मतलब 7π/4। इसको बना लेंगे नीचे से आकर के, बराबर माइनस साइन 7π/4 को लिख सकते हैं 2π माइनस π/4 बनाएंगे तो उतना ही आएगा, प्लस में कॉस π/4 को लिख सकते हैं मतलब 2π माइनस π/4। अब ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए, माइनस को जो खाते में छोड़ देंगे, है 180 है मतलब साइन नहीं, 360 है मतलब साइन नहीं बदलेगा, साइन रह जाएगा चौथे चतुर्थांश में, इसलिए माइनस में आएगा। ऊपर क्या लिखाएगा माइनस है का मतलब माइनस साइन इतना, इसका मतलब लिखाएगा चौथे चतुर्थांश मतलब प्लस में होता है, केवल प्लस में कॉस इतना ही लिखाएगा। आइए ऊपर से देखते हैं, मतलब हो जाएगा माइनस और फिर माइनस में साइन π/4 और प्लस में कॉस π/4, ये माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 1/√2 प्लस इसका भी मतलब 1/√2, मतलब ऊपर हो जाएगा 2/√2, मतलब कट हो जाएगा केवल √2, मैंने मान आ गया प्लस में भी, मतलब ये न्यूनतम मान हो गया। इसलिए क्या समझें आप कि x बराबर 7π/4 मतलब ये न्यूनतम मान इस पर आएगा ना, तो न्यूनतम को पहले लिख रहे हैं तो 7π/4 पर न्यूनतम आ रहा है, तो x 7π/4 पर f का मान स्थानीय न्यूनतम है, स्थानीय निम्नतम है, और जबकि
दूसरा वाला कंडीशन x बराबर इस पर माइनस में भी आया ना, कब आया है, जब रखे हैं 3π/4, मतलब 3π/4 पर f का मान स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है। इसलिए तो स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम का पता चल गया। अब स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम का मान भी निकालना है। ये तो अभी केवल पता चला है कि स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय निम्नतम है। अब मान निकालना है स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम का, इसलिए स्थानीय निम्नतम मान। इसलिए मान पहला क्या निकालेंगे, स्थानीय निम्नतम मान बराबर, क्वेश्चन में मान रखते हैं ना, निम्नतम मान कब है, 7π/4 पड़ता है। क्वेश्चन में ना मान रखेंगे, वो क्वेश्चन आपका क्या है, साइन x का मतलब 7π इस पर निम्नतम है ना, हाँ 7π/4 और प्लस में माइनस cos 7π/4, इसी का मान निकाल लेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन गया है, लेकिन क्या कीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा तो जाएगा ही। इसी का मान निकालना है, स्थानीय निम्नतम का मान होगा, याद रखिएगा। यही मान क्या हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम होगा। माने इसको लिख सकते हैं 2π - π/4, आप माइनस इसको भी cos 2π - π/4, मैं बोल भी रहा हूँ, अक्षर दिखाई नहीं देते, समझिए। ये 2π माइनस इस क्या हो जाएगा, साइन 360 मिनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/4 माइनस cos 360 मिनस थीटा मतलब केवल cos थीटा, तो cos π/4 मान निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिला लीजिएगा। साइन π/4 का मतलब 1/√2 माइनस 1/√2, मैंने माइनस में 2/√2, ये कट जाएगा, मतलब केवल -√2। ये पहला आंसर कंप्लीट हो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो स्थानीय निम्नतम आ गया माइनस में √2। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप वीडियो के आगे पीछे करके आप क्वेश्चन को उतार सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को आप जरूर उतार लीजिएगा, कोई विशेष दिक्कत होने वाला है नहीं। स्थानीय निम्नतम मान हम लोग निकाले हैं, ठीक है। एक साथ सारे क्वेश्चन को मतलब पूरे प्रोसेस को स्क्रीनशॉट देने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप जितना भी जब एक पे एक स्क्रीन आपका हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए वीडियो देखते पीरियड में। जब आपका एक स्क्रीन हो रहा है, आप तो वहाँ तुरंत स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा आपको स्क्रीनशॉट मारने के लिए। तो अब निकालेंगे पुनः निम्नतम आ गया ना, पुनः किसका, एफ का स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान और नीचे से लिख रहे हैं, ठीक है ना, बराबर ये क्या हो जाएगा, 7 क्या रखना है, 3π/4 था, तो साइन 3π/4 माइनस में cos 3π/4। थोड़ा स्पेस की दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ सिचुएट करने का प्रयास करूँगा आपके लिए। ये यहाँ लिख सकते हैं साइन 3π का मतलब क्या, π - π/4 लिख तो सकते हैं ना, और माइनस में cos, इसको भी π - π/4। आपको याद होना चाहिए कि साइन π - 180 डिग्री केवल π - थीटा का मतलब केवल साइन थीटा, तो साइन π/4 आप माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस में cos π/4, क्योंकि दूसरे से थोड़ा सा ये प्लस में हो जाएगा, मान आपका आ गया, मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर केवल ऊपर हो जाएगा जुड़ के 2/√2 कटा देंगे, केवल भी आपका मान आ गया √2। ये आपका आंसर हो गया। तो न्यूनतम मान आपका आया x बराबर 7π/4 पर -√2, और अधिकतम मान आया x बराबर 3π/4 पर क्या, केवल √2। ये आपके आंसर कंप्लीट हुए। तरह से आपने अंत तक देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही
रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त, उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।